आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, किस कोशिकीय अंग में जल अपघटनीय एंजाइम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनकाइन। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी समिति भाग लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्रावी कोशिकाओं के बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, तारकाय व राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित आवरण कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुक्सले ने। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीडल व स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 8, किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 9, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन व लिपिड की। क्वेश्चन नंबर 11, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है, यह कथन कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 12, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगर व निकोलसन ने। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलियटन ने। क्वेश्चन नंबर 15, किसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 16, हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों की ध्रुवा की ओर गति के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम पैक्टेट की। क्वेश्चन नंबर 21, वसा का संश्लेषण स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SER। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से डीएनए रहित कोशिकांग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 23, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी का है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, PPLO ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्द्रावी जालिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 27, F1 कण या ऑक्सीजन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सत्य कोशिका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। क्वेश्चन नंबर 29, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से तारकाय की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी बॉवेरी 1888 में। क्वेश्चन नंबर 31, गुणसूत्र शब्द दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर ने 1888 में। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिकर ने कीटों की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिकर ने कीटों की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोंटाना ने। क्वेश्चन नंबर 34, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। यदि